लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें बिल्कुल फ्री। हिट द रेड बटन फॉर सब्सक्रिप्शन एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, इट्स फ्री। द डॉल हाउस एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे कैथरीन मैंसफील्ड ने लिखा था। इस स्टोरी में उन्होंने जो बुरा रवैया है, सोसाइटी का बुरा रवैया है, बैड बिहेवियर दिखाने की कोशिश की है छोटे बच्चों के लिए जो मासूम हैं या अगर वो लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं तो उन्हें बुरा समझा जाता है। और अपने बच्चों को भी वो लोग ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि अगर कोई बच्चा लोअर क्लास से है तो उससे दूर रहना चाहिए। यानी कुछ पेरेंट्स हैं, कुछ बड़े ऐसे हैं जो अपने बच्चों को लोअर क्लास के जो बच्चे हैं उनसे दूर रखने की तालीम देते हैं, उनको एजुकेट ही ऐसा करते हैं कि उनमें क्लास का डिफरेंस पैदा हो जाए। इस स्टोरी में 5 बच्चे हैं जिसमें बर्नल डॉटर्स हैं और कैल्वी डॉटर्स हैं। बर्नल्स एक खाते पीते रिच घराने के ये डॉटर्स हैं और ये 3 बहनें हैं। इनके लिए एक बड़ा सा डॉल हाउस आता है और इस पे जो, क्योंकि डॉल हाउस पे जो पेंट हुआ है वो थोड़ा गीला है, इसलिए उसे कोर्ट यार्ड में रख दिया जाता है ताकि पेंट सूख जाए। अब ये काफ़ी बड़ा और ख़ूबसूरत डॉल हाउस है। ये तीनों बहनें काफ़ी एक्साइटेड होती हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि स्कूल जाकर डॉल हाउस के बारे में अपने दोस्तों को बताएंगी। इज़ाबेल इन सब में सबसे बड़ी है, इसलिए सबसे पहले वो सबको बताएगी। उनमें ये डिसाइड होता है तीनों बहनों में कि सबसे पहले मैं जाके बताऊंगी अपने फ्रेंड्स को। दूसरी बहनें जो छोटी हैं वो केजिया और लॉटी, वो इसकी बात मान जाती हैं। अब मिसेस बर्नल उनकी माँ कहती है कि एट अ टाइम, एक वक्त में आप लोग अपनी 2 दोस्तों को डॉल हाउस दिखा सकते हो। यानी ऐसा ना हो स्कूल से वो 10-15 बच्चों को साथ ले आएँ। 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए डॉल हाउस जिनको आपने दिखाना है। अब ये स्कूल दूसरे स्कूलों से इसलिए मुख्तलिफ होता है क्योंकि इसमें अपर और लोअर क्लास के बच्चे होते हैं। आमतौर पर जो रिच क्लास है उनके स्कूल डिफरेंट होते हैं, वहाँ पर पुअर फैमिलीज़ के बच्चे नहीं होते हैं आमतौर पर। लेकिन इस स्कूल में रिच और पुअर हर फैमिली का बच्चा पढ़ता है और इसकी वजह ये है कि यहाँ पर कोई और स्कूल नहीं है, आसपास करीब में कोई और स्कूल नहीं है, इसलिए सब फैमिलीज़ के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। अब कैल्वी डॉटर्स या कैल्वी सिस्टर्स जो यहाँ पर रहती हैं, और वो 2 बहनें हैं, उनमें लिल कैल्वी और एल्स कैल्वी भी यहीं पर पढ़ती हैं इसी स्कूल में। और उनका ताल्लुक़ एक गरीब घराने से है और शायद उनकी माँ जो है एक धोबन है और अपने काम के सिलसिले में मुख्तलिफ़ घरों में भी उसको जाना पड़ता है। और इसी वजह से स्कूल की दूसरी लड़कियाँ जो अमीर घरों से हैं इन दोनों बहनों का मजाक उड़ाती हैं, इन्हें कमतर समझती हैं। और उनके फादर का भी पता नहीं चलता वो कौन है, कहाँ पर है। कुछ लोग कहते हैं कि वो जेल में है और क्रिमिनल है। इस तरह दूसरे बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो भी अपने बच्चों को कैल्वी सिस्टर से दूर रहने की कोशिश उनको कहते हैं, उनकी बातें करते हैं कि आप कैल्वी सिस्टर से दूर रहा करो। हालांकि इन बच्चियों का इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता, ना उनका कोई कसूर होता है, फिर भी लोग समझते हैं कि उनके बच्चे अगर इन बच्चियों के साथ बैठेंगे खेलेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। बड़ी बहन जो है लिल, वो तो काफ़ी बातें करती है, लेकिन छोटी बहन एल्स को कभी किसी ने हंसते हुए या बातें करते हुए नहीं देखा। ये बहुत डिप्रेस रहती हैं दोनों बहनें। अब इज़ाबेल अपने डॉल हाउस के बारे में सब फ्रेंड्स को बताती है और स्कूल में भी बताती है, बहुत तारीफ़ कर रही होती है डॉल हाउस के बारे में। और वहाँ पर सब उनकी दोस्त सुन रही होती हैं, तो कैल्वी सिस्टर थोड़ी दूर से ये लोग सुन रही होती हैं, उनके सर्कल से बाहर होती हैं, करीब नहीं होती। तो कैजिया अपनी बहन इज़ाबेल को कहती है कि तुमने वो लैम्प के बारे में तो बताया नहीं कि उस डॉल हाउस में एक लैम्प भी होता है जो बहुत खूबसूरत होता है। फिर वो लैम्प की तारीफ़ें करना शुरू कर देती है। अब ये लोग अपने डॉल हाउस को देखने के लिए बहुत सारी फ्रेंड्स को बारी बारी घर बुलाती हैं। एक बार कैजिया अपनी मदर से पूछती है कि क्या वो कैल्वी सिस्टर्स को बुला सकती है डॉल हाउस दिखाने के लिए, तो उसकी माँ उसे सख्ती से मना कर देती है। अब क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ डॉल हाउस की अट्रैक्शंस भी कम होना शुरू हो जाती है, बातें पुरानी हो जाती हैं और ये लड़कियां कैल्वीज़ का मजाक भी उड़ाती हैं कैल्वी सिस्टर का। वो कहती है कि ये भी बड़ी होकर अपनी माँ की तरह सर्वेंट ही बनेंगी, इनका फादर जेल में है। कुछ दिन गुजर जाते हैं जिसके बाद कैजिया बाहर झूला झूल रही होती है तो उसकी नज़र रोड पर पड़ती है, तो ये कैल्वी सिस्टर्स को आता हुआ देखती है। तो ये जाकर उन्हें मिलती है और उन्हें डॉल हाउस देखने के लिए इनवाइट करती है। तो वो कहती हैं कि तुम्हारी मॉम जो है वो हमें यहाँ देखेंगी तो गुस्सा करेंगी और तुम्हें हमारे साथ मिलने जुलने से भी मना किया गया है। तो कैजिया कहती है कि आ जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। खैर ये दोनों बहनें डरती हुई उनके उसके घर में चली जाती हैं। इनको डर भी होता है कि उसकी माँ ना आ जाए। अब उनका दिल भी चाह रहा होता है कि डॉल हाउस जाकर देखें और वो हिम्मत करके अंदर चली जाती हैं। अब ये दोनों बहनें कैजिया के साथ डॉल हाउस देखने अंदर चली जाती हैं। वो इन दोनों को अपना डॉल हाउस दिखा रही होती है। इतने में उसकी आंट जो होती है बैरल, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। वो कैल्वी सिस्टर्स को देखकर हैरान हो जाती है और बहुत गुस्से में आ जाती है। वो कैजिया को बहुत डांटती है कि तुमने इन दोनों को क्यों यहाँ पर बुला लिया है। वो ये भी नहीं सोचती कि इन बच्चियों को बुरा लगेगा, तो वो तो यहाँ पर आना नहीं चाहती थी। खैर वो डर कर वहाँ से भाग जाती हैं दोनों बहनें। आंट बैरल जो होती है उसका अलग मसला चल रहा होता है। उसे विली ने
कोई लेटर दिया होता है और धमकी दी होती है, एक लेटर लिखा होता है कि अगर तुम शाम को मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा। इसलिए वो ऑलरेडी काफ़ी परेशान होती है, लेकिन अपना गुस्सा वो इन दोनों बहनों पर निकाल लेती है। अब ये दोनों बहनों को बहुत बुरा लगता है और ये बेचारी बाहर जाकर एक जगह बैठ जाती हैं और बड़ी शर्मिंदगी इनको महसूस होती है। तो एल्स जो होती है वो लिल को कहती है कि मैंने डॉल हाउस का वो लैम्प देखा था, और इसी डायलॉग के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। अब इन बच्चों को दुनिया की सोसाइटी की ज़िल्लत का और बुरे रवैये का सामना करना पड़ता है, और वो राइटर ने दिखाने की यही कोशिश की है कि वो किस तरह बच्चों में भी लोग डिवाइड क्रिएट करते हैं, और बच्चे जो हैं वो मासूम होते हैं, वो डिफरेंस अपना भूल जाते हैं। जैसे कैजिया उन्हें सब कुछ भूलने के बाद भी अपना घर बुला लेती है, उन्हें इनवाइट करती है डॉल हाउस के लिए, लेकिन बड़े इस स्टेटस को नहीं भूलते।